कल है महालया अमावस्या यानी तर्पण का भी दिन है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस दिन एक छोटा सा वाक्य आपको बहुत कुछ दिला सकता है। स्पेशली आपके पितरों के द्वारा आपको मिलेगी बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत सारी खुशियाँ। तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप अपने पितरों से कुछ बातें कह सकते हैं और कुछ उपाय साथ में करने से जीवन में पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महालया अमावस्या के दिन को काफी शुभ और काफी पवित्र माना गया है और इस समय में कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद और साथ हमेशा मिलता रहता है। इस दिन किया गया खास तर्पण और उनके नाम का दान और श्राद्ध कराना, स्पेशली उनकी आत्मा की मुक्ति करा, साथ में आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। महालया अमावस्या के दिन जिन लोगों का भी बुकिंग्स हुआ है पितरी तर्पण के लिए, पितरों का श्राद्ध कराने के लिए, क्योंकि जो लोग इंडिया में नहीं रहते हैं वो बाहर रहते हैं या फिर इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, वो सभी हमसे पितरों का तर्पण और श्राद्ध करवाते हैं। तो वैसा ही मैं आप लोगों के साथ कल का वीडियो जरूर शेयर करूंगी। आज आप लोग जो लोग ये पूजा पाठ खुद करते हैं, गंगा किनारे जाते हैं या फिर आप अपने पितरों के नाम का दान दक्षिणा या फिर श्राद्ध करते हैं, उनके लिए ये खास दिन विशेष होता है, क्योंकि इनसे उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब आत्मा की शांति होती है तो पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है, लेकिन अगर उनके आत्मा अतृप्त है तो वो आपके जीवन में भी परेशानियां जरूर डालते हैं। तो इसलिए महालया अमावस्या के दिन अपने पितरों को शांति संदेश भेजने का समय होता है, ताकि आप उनकी आत्मा की शांति के साथ साथ अपने लिए भी आप शांति का मार्ग प्रशस्त कर दें। मान्यता ऐसी है कि इस तिथि को काफी शुभ माना जाता है, जिस तिथि में हम पितरों को तर्पण करते हैं और साथ में पिंड दान देते हैं और उन्हें विदा करते हैं। और वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर अपना आगमन कर लेती है। महालया अमावस्या के दिन खास तौर पर तर्पण श्राद्ध पिंड दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम दिन होता है उन्हें विदा करने का। तो इसीलिए जब आप उन्हें बहुत शांति स्वरूप से आप उन्हें विदा करते हैं, तो आप जब उन्हें प्रसन्न होकर विदा करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आपके जीवन में बहुत ही सुख शांति का स्वरूप और सुख शांति का आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं, जिससे पूरे साल भर आप अपने जीवन में शांति और सौगात के साथ आप इनका अभिनंदन कर सकते हैं। तो नवरात्रि जैसे 22 तारीख से है और 21 तारीख को भी आप पितरों को विदा करने का दिन है। खास तौर पर आपको अपने पूर्वजों से पितरों से माफी मांगनी चाहिए, या फिर आपने उन्हें श्राद्ध नहीं दिया हो, पिंड नहीं दिया हो, या फिर आप उनके नाम का कोई दान नहीं किया है, या फिर आपके द्वारा किसी भी तरीके का अगर कोई भूल त्रुटि हुई है तो आप जरूर क्षमा मांगे, ताकि आप पितरों को आप ये जरूर बता सके कि आपके द्वारा अगर किसी भी तरीके से भूल त्रुटि हुई है आप हमें क्षमा करें और हमें आगे बढ़ने के लिए नया राह दिखाए और साथ में आप हमारे साथ हमेशा। इस दिन अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें और अपने ऊपर भी करें, अगर गंगा जल आपके नजदीक में नहीं है, क्योंकि गंगा जल का स्नान इस दिन खास तौर पर आपके जीवन में समृद्धि को लेकर आता है। जितनी भी बुरी बाधाएं हैं या फिर जितनी भी आपके ऊपर जीवन में कठिनाइयां हैं, ये सारी चीजें दूर हो जाती है और इससे पितर भी खुश होते हैं। जब उनके ही बच्चे गंगा स्पर्श करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो पितर इससे काफी खुश होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दे, यथाशक्ति अच्छी कार्य को जरूर करें। खास तौर पर पितरों को याद करें और उनसे धन्यवाद कहें कि उनकी वजह से आपके जीवन में कितने सारे परिवर्तन आए हैं, और साथ में भूल चूक के लिए माफी भी मांगे। के समय अगर आपके नजदीक में कोई तालाब है, नदी है, तो वहाँ पर जाकर दीप दान उनके नाम का जरूर करें। नदी किनारे, गंगा किनारे अगर नहीं जा पा रहे हैं और तर्पण श्राद्ध पिंड दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर से ही एक मंत्र को जाप करके आप पितरों को आप विदा कर सकते हैं प्रसन्नता के तौर पर। आपको ये मंत्र कहना है, ओम स्वधा सहित पितृभ्यो नमः, ओम स्वधा सहित पितृभ्यो नमः। इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे 11 बार, 21 बार, नहीं तो 108 बार, इस मंत्र के जाप से गंगा स्नान जैसा पुण्य फल और पितरों का आपने श्राद्ध किया, पिंड किया, समान वैसा फल आपको प्राप्त होता है। और साथ में वेद पाठ समान
आपको फल की प्राप्ति होती है। एक और आपको इम्पोर्टेंट एक टिप्स दे देती हूँ कि अगर आप स्वधा देवी का मंत्र जाप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने पितरों को ऐसे ही संतुष्ट करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध, पिंडदान और साथ में अमावस्या का पूर्ण फल आपको मिलता है। तो आप अगर स्वधा देवी के मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन से आप इतना समझ जाइए कि आपके पितर आपसे नाराज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सारी जितने भी फल है, पुण्य के फल है, श्राद्ध के, पिंडदान के, तर्पण के जितने फल है वो आप इस मंत्र द्वारा अर्जित करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आपको महालया अमावस्या के दिन एक उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है और आपको मालूम भी है कि आपने पितरों का सही ढंग से श्राद्ध नहीं किया, या फिर पितरों का किसी सही ढंग से मृत्यु नहीं घटित हुई, या फिर आपके मन को अशांति मिलती है कि शायद हम कुछ ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, जो आप नहीं कर पाए, यानी कि आपका मन अशांत है तो पितर भी अशांत होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि मुट्ठी भर काला तिल लेना है और बहते नदी में आपको प्रवाह करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पितर आपसे नाराज नहीं होते, बल्कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आपके हर कार्य में बाधा आ रही है, कोई कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो कल का दिन बेस्ट है। कल के दिन आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा कि अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि अगर उनके आशीर्वाद पाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय काला तिल मुट्ठी भर लेकर काले कुत्ते या फिर किसी भी रास्ते के कुत्ते के सामने जाकर अगर आप बिखेर दे और फिर आप सीधे चले जाए, तो फिर आप देखेंगे कि आपको सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है तो उनमें घटाव आता है और साथ में आपके सारे कार्य बन जाते हैं बिना किसी रोग के। तो आई होप कल के लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज जो उपाय बताया है ये आसान उपाय है, जिसे आप करने में आपको ज्यादा ना मेहनत की जरूरत है ना ही ताकत की जरूरत है। सिर्फ जरूरत है अपनी मानसिकता की कि आप अपने पितरों को कैसे अच्छे तरीके से विदा कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।